मंगलपुर कोल्हापुर गांव, मंगल सेन राजा था नाम, आमोती दामोती दो रानी, बम्बन बरुआ कहें कहानी, सुनो देवी महालक्ष्मी रानी, हमसी कहती तुमसी सुनती, 16 बोल की एक कहानी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की पूजा सामग्री, पूजा विधि और पूजा की कथा सुनाऊंगी। महालक्ष्मी पूजा की सामग्री में सबसे पहले एक हाथी लिया जाता है, कलावा, ऋतुफल, सिंदूर, 16 सूत्र का गांठ का धागा, नैवेद्य, हल्दी, यज्ञोपवित्र, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले, खम्मे, पुंगी फल, चावल, कपूर, गुलाल, धूप, पान, तुलसी दल, श्रीफल, बंधनवार, केसर, दीप, चौकी, चंदन, पंचामृत का सामान, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचपल्व, अबीर और वस्त्र, आभूषण, चूड़ियां, शहद, शक्कर, पुष्प, माला, मिठाई, दक्षिणा, द्रव्य आदि। महालक्ष्मी पूजन विधि। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है। यह महामाया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यह महान व्रत है। इस व्रत को भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। भादों शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही राधा अष्टमी के नाम से जानते हैं। इसी दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत का 16 दिन का प्रारंभ होता है। व्रत प्रारंभ करने वाले दिन से 16 बार कुल्ला करें, स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं, हे माँ, आपकी सेवा में भक्ति पूर्वक तत्पर रहकर इस महात्म का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी भक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगो कर सिर, हाथ, पैर का मर्जन करें। दूब और अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने, पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन तक नित्य दूर्व तथा अक्षत हाथ में लेकर के कथा सुनते रहें। 16वें दिन वारवदी अष्टमी को सायंकाल स्नान कर, सफेद वस्त्र धारण कर, सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापन कर, अष्ट कमल दल श्वेत कमल पर दोनों तरफ हाथी की मूर्ति पधारें और पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। इस प्रकार स्वर्णोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से करवावें। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मणियों को भोजन कराए और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देवे। पूजन में हवन, चालीसा, आरती, पाठ आदि किया जाता है। उद्यापन करते समय इन सबको अतिरिक्त खाने की वस्तुएं नए सूप में रखकर 16-16 की संख्या में रखते हैं तथा दूसरे सूप में ढककर महालक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करते हैं। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देख करके कहा कि हे त्रिलोकी के नाथ, समस्त ऐश्वर्य को स्वामी, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ हो एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रसन्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूं जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत है, सुनो।
प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहां की भूमि बड़ी रमणीक थी, तरह तरह के रत्नों से विभूषित थी। भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्र वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देख विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र को जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फलों, फूलों से, रंग बिरंगे पक्षियों से चहचहाने लगा। ऐसा अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक शूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास आ पहुंचे और राजा से सारा हाल कह सुनाया। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर शूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से शूकर निकल भागे जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह शूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर शूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसके भाला मार दिया और भाले के लगते ही शूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठकर अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचित पुट आदि तालों से साथ मैं सप्त स्वर में गान कर रहा था कि तारा गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बताता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें एक बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर आया। राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले, हे बटुक, तुम देवता हो, दैत्य हो, गंधर्व हो अथवा राक्षस हो, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बताएं जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ और
आपके साथ साथ ही आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल खोजने चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वहीं पर चला गया और थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था वहां भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठे जल वाला, महेश अगस्त की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर स्वर में मंगल गा रही थी, पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जा विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है, सच सच मुझे बताएं। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोले, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती महामाया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, वह उसी महामाया का व्रत कर रही हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुन लो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की भादो सुदी अष्टमी, राधा अष्टमी से आरंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार कुल्ला, मुंह हाथ धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरा कलावा लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप, दीप, सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी घोड़े पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने हाथ अंग में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धारण करें। 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादों सुदी से लेकर अश्विन वदी अष्टमी तक नृत्य प्रति कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्ट कमल दल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कुराती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड से जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का आवाहन करें और फिर कहें कि हे भगवती महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मढ़वाकर तथा सोने और अन्य वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवे। यदि इतना न हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दे अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि दक्षिणा देवे। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतलाया है जिसके करने मात्र से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करो और अपने राजा को कराओ तथा जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को
स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े पर को कीचड़ से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते पर दोना बना करके उसने पानी ले घोड़े पर बैठकर राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। उपरोक्त हाल नूतन ने राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण के साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चला। राजा का आना सुन सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तुएं लेकर राजा गाजे बाजे के साथ राजा की अगवानी करने लगे। चारों ओर घंटा बजने लगे, घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आई। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ से सूत्र बंधा देखकर क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है, इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री के अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा के बाह से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों से को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़ा हुआ उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जाकर अपनी स्वामिनी चिल देवी को जाकर कहा और राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलवाया भेजा और उसके बताए गए व्रत को विधि विधान सहित करने लगी। भगवान बोले कि हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाह में बंधे हुए धागे को न देखा और चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंकने जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोले, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूंगा। यह कह राजा चिल देवी के महल में चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर आई। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई है? चल भाग जा यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः शुक्रमुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर नाम का कोलापुर हो जाएगा। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गईं। वहां रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित होकर लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग कर साक्षात लक्ष्मी रूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कपलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर में संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें। वह मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो गए। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी
चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन किया, व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईर्षावश हो कर रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्राप से कारण वह शूकर के समान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देख करके मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि से द्वारा उनकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्य स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वह मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख मंगल बोला, हे महेश्वरी, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महेश्वरी अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी के साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर रहने लगी, राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए और अंत में मंगल नक्षत्र का नाम से विख्यात हुए। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी का व्रत मैंने तुमसे कहा। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, हाथी, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त हों और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गए और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूजे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बताया दिया, जो सांसारिक और परलौकिक सुखों को देने वाला है। भादो माह की राधा अष्टमी से प्रारंभ यह महालक्ष्मी व्रत की पूजा प्रतिदिन सुबह दूर्वा चावल हाथ में लेकर प्रतिदिन धागे में एक गांठ लगाकर यह अवश्य बोले, मंगलपुर कोल्हापुर गांव, मंगल सेन से राजा आए, आमोती दामोती दो रानी, बम्बन बरुआ कहे कहानी, सुनो देवी महालक्ष्मी रानी, हमसी कहती तुमसी सुनती, 16 बोल की एक कहानी। हथिया आठा की कथा। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रारंभ करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी ने कहा, वह महालक्ष्मी जी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बतलाइए। तब महर्षि ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर
अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों का राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। उधर समय अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगरवासियों ने महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन बीत निके होने के 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह की महालक्ष्मी की जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलवाकर सेवा भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना उनके पास कोई सूचना भेजी। उत्सववादी की धुन गूंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ बड़ा रंज मनाया। व्रत की कोई तैयारी न थी। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत की राज गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान पूर्वक बुलवाया है, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजा का सामान सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने देखा ना होगा और पूजा ना की होगी। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। उधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडव कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना की। लिख कर भेज दिया। इंद्र ने मालती सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बंधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। उधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतर कर पूजा जावेगा। सारे नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध
की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की रानियां पूजा थाली लेकर के भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा के बाली नर नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों के गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगी चौकों को पुरवाया, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाकर दिए। हस्तिनापुर तरह तरह की स्वागत तैयारी में लग गया। फूल माला अमीर केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर उधर की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ण से बाणों के बनाए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार लगाने लगे। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारी ने पुष्पमाला अबीर केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह से मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए और ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह से पुष्पों से ऐरावत पर फूलों की वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्य वाचन कर व्रती नारियों ने द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे को गंडे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी को सामने समर्पण किया और ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीप जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। जय लक्ष्मी मैया मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्या। हरि विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। तो कैसी लगी हमारी आज की यह कथा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।